हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में जो है कि क्लास 10th कर लिए, ठीक है। एग्जाम को लेकर के टोटल जो है कि 10 लेक्चर, ठीक है। टोटल 10 लेक्चर जो है कि प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें से जितने भी वीडियो में बताएंगे, ठीक है, वो सभी जो है कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव जो है कि एग्जाम में सटीक आने वाला ही है, ठीक है। यानी इसमें से आप कभी भी 50 में से 50% जो है कि ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से टोटल हम 10 लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है। और 10 लेक्चर जो है कि आपको अलग-अलग वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और छोटे-छोटे पार्ट से रहेंगे, ठीक है। उसमें से आपको आसानी से याद भी हो जाएँगे, ठीक है। और इसमें से 10 लेक्चर जो रहेगा, ठीक है, उसमें से आपको जो है कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है, किताब से हिंदी बुक का। और उसके बाद हिंदी ग्रामर का भी रहेगा, ठीक है, हिंदी ग्रामर का भी रहेगा, ठीक है। और इसमें से दोनों को मिला करके जो है कि आपको अच्छे से बताए भी जाएँगे और ट्रिक भी देंगे, ठीक है। उस ट्रिक के नियम के अनुसार यदि आप एग्ज़ाम में बनाते हैं, तो इसमें से जो है कि आप कभी भी जो है कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव जो है कि मारने की जो है कि अपने अंदर जो है कि हिम्मत रख सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर जो है कि उतना आ जाएगा, ठीक है, कि हम जो है कि कभी जो है कि 100 में 100 मारेंगे, लेकिन जो है कि 50 में 50 कभी भी ऑब्जेक्टिव में ला लेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव की बात रहा तो सब्जेक्टिव जो है कि अलग वीडियो में आपको हिंदी का जो है कि अलग वीडियो जो है कि हम दे देंगे, ठीक है। वो आई बटन में उसका लिंक भी दिखाई देगा, ठीक है। कि इसमें से सब्जेक्टिव में किस प्रकार से जो है कि सब्जेक्टिव में किस प्रकार से जो है कि 50 में 50 नंबर लाएँ, ठीक है। चलिए इसमें से ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। टोटल इसमें से 10 लेक्चर जो लिए हैं, ठीक है। और ये 10 लेक्चर में जो है कि 2019 से लेके, ठीक है, 2019 से लेकर के 2024 तक में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया हो या सेकंड सीटिंग में पूछा गया हो, ठीक है, उसके बारे में जो है कि बताएँगे, ठीक है। इसमें से 2019 से लेते हैं, ठीक है। 2019 का जो है कि पहला सीटिंग का जो है कि ऑब्जेक्टिव हमको नहीं मिल पाता है, तो सेकंड सीटिंग का मिलता है, तो वहाँ से जो है कि लेकर के आए हैं। और इसको जो है कि एक बारीकी से चलिए करते हैं, ठीक है। पहले जो है कि 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, ठीक है। पहले टोटल कितना पूछा जाता था, 50 ऑब्जेक्टिव। और 50 में 50 का जवाब पहले देना होता था, ठीक है। लेकिन अभी का टाइम में 100 ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव में जिससे जो है कि आपको 50 ही बना के आना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से दिया है विष के दांत पाठ की विद्या है, ठीक है। ये जो है कि ये चैप्टर जो है कि कहानी है, ठीक है। विष के दांत पाठ की विद्या क्या है, कहानी है। विष की दांत क्या है, कहानी है, चैप्टर है कहानी चैप्टर, ठीक है। उसके बाद विशेष की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। विशेष की विशेषता जब भी बताएगा, ठीक है, विशेषण की विशेषता जब भी बताएगा तो उसको जो है कि प्रविशेषण बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। अगला पॉइंट दिया है, ठीक है। थर्ड में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, ठीक है, उन्होंने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है, ठीक है। अगला चैप्टर है, ठीक है। सेन साहब की कार की कीमत है, ठीक है। सेन साहब की कार की कीमत है, ठीक है, 7,500, ठीक है, 7,500 रुपये, ठीक है, 7,500 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500 रुपये। अगला में दिया है, ठीक है। परि परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण जो है कि होगा, इसमें से देखिए परिमाण बता रहा है कि कितना सा परिमाण होगा, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमाण बता रहा है, ठीक है, तो इसमें से थोड़ा-सा, ठीक है, ये हो गया परिमाण, ठीक है। परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण हो जाएगा थोड़ा-सा। जिस प्रकार से उदाहरण में मुझे थोड़ा-सा पानी चाहिए, ठीक है, ये जो है कि वाचक जो है कि बता रहा है कि ये विशेषण में जो है कि परिमाणवाचक आएगा। सेन साहब के आँखों का तारा है, ठीक है। सेन साहब के आँखों का तारा जो है कि खोखा था, ठीक है। सेन साहब के आँखों का तारा कौन था, खोखा था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, ठीक है। आपको भी पता है कि खोखा से ही हो सकता है, ठीक है। मोटर को कोई भी खतरा है तो खोखा से ही है, उसके अलावा घर में और किसी से खतरा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, ठीक है, देश में हुआ था, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है उसका जन्म जो है कि 1891 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1891, ठीक है।
उसके बाद नाखून प्रतीक होता है, ठीक है? नाखून जो प्रतीक होता है वो पाशवी वृत्ति का प्रतीक होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है संज्ञा का भेद है, ठीक है? संज्ञा का भेद है, ठीक है? संज्ञा का भेद होता है व्यक्तिवाचक। संज्ञा का भेद क्या होगा? व्यक्तिवाचक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है? हिंदी लिखी जाती है, ठीक है? हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन दिया है नागरी लिपि पाठ के लेखक है, ठीक है? नागरी लिपि पाठ जो है इसका लेखक जो है गुणाकर मूल्य है, ठीक है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन में दिया है ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को, ठीक है? अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, ठीक है? अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, ठीक है? तो याद रखिएगा जब 14वीं से 15वीं सदी का समय चल रहा था, उस समय जो है कि विजयनगर के शासक ने अपने लिपि को, ठीक है? अपने लिपि को जो है कि नंदी नागरी कहा था। क्या कहा था? नंदी नागरी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा विवेकानंद, ठीक है? विवेकानंद जो है कि व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, ठीक है? विवेकानंद किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कैलस्य जैसे शब्द जो है कि डैश लिपि में अंकित था, ठीक है? कौन सा लिपि में लिखा हुआ था वीर कैलस्य? ये शब्द जो लिखा हुआ था, ठीक है? ये लिखा था देवनागरी लिपि में, ठीक है? वीर कैलस्य शब्द किस में लिखा था? देवनागरी लिपि में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, याद रखिएगा बहादुर जो है कि नेपाल का रहने वाला था, ठीक है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? ठीक है, याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम जो है कि दिल बहादुर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? सर्वनाम के भेद है, ठीक है? सर्वनाम के भेद है, याद रखिएगा सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? ठीक है? सर्वनाम के टोटल, ठीक है, 6 भेद होते हैं, लेकिन इसमें से 5 दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? इबादत का अर्थ होगा, ठीक है? इबादत का अर्थ होगा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उपासना, ठीक है? इबादत का अर्थ क्या होगा? उपासना। इसमें से पूछ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, ठीक है? कविता नहीं है, ठीक है? कौन-सा कविता नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता कविता है, लेकिन अभिनयो जो है, ठीक है? कविता नहीं है, ठीक है? अभिनयो कविता नहीं है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है? यह पंक्ति डैश की है, ठीक है? राम नाम वाला शब्द जब भी आएगा तो याद रखिएगा वो जो है कि गुरु नानक के द्वारा जो है कि रचना किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? पुरुष परीक्षा सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है? पुरुष परीक्षा सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है? पुरुष परीक्षा में जो आएगा, ठीक है? इसमें से जो है कि निश्चयवाचक कभी भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? निश्चयवाचक। उसके बाद जो है कि पुरुषवाचक में जो है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये तीनों जो है कि आता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, ठीक है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध हो जाएगा, ठीक है? मार्क्स के विचारों से, ठीक है? किसके विचारों से हो जाएगा? इस मार्क्स के विचारों से, ठीक है? उसका संबंध इसी से है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा रामविलास शर्मा जो है उसका जन्म जो है कि 1912 ईस्वी में हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? 1912 ईस्वी, ठीक है? कब हुआ था? 1912 ईस्वी, ठीक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कर्मधारय समास है, ठीक है? कर्मधारय समास देखिए यहाँ पे दिया है चतुर्भुज, ये जो है कि गिनती की संख्या से आ रहा है, ठीक है? गिनती की संख्या से आ रहा है, तो ये जो है कि द्विगु समास हो गया। यहाँ पे हो गया ऋषि पुत्र यानी ऋषि का पुत्र, ये तत्पुरुष आ गया, ठीक है? चंद्रमुख, ठीक है? चंद्रमुख, इसमें से जो है कि चंद्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? उसके बाद ठीक है, इसमें से कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा? चंद्रमुख हो जाएगा, ठीक है? कर्मधारय में क्या होता है, ठीक है? कर्मधारय में जो होगा, ठीक है, पहले का पद जो है कि प्रधान रहते हैं, ठीक है? पहले का पद क्या होते हैं? प्रधान। अगला दिया है बिरजू महाराज का संबंध है, ठीक है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ठीक है, याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है कि कथक नृत्य करता था, ठीक है? बिरजू महाराज क्या करता था? कथक नृत्य, यानी कथक नृत्य से ही उसका जो है कि संबंध है।
अगला क्वेश्चन दिया है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, ठीक है। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, याद रखिएगा माँ का, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कहानी है, ठीक है, कहानी है, ठीक है, इसमें से याद रखिएगा, इसमें से कहानी जो होगा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 28 का हो जाएगा बी नंबर, बहादुर। बहादुर चैप्टर जो है कि कहानी है, बाकी ये सभी जो है कि निबंध है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी निबंध है। नौबत खाने में इबादत निबंध है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन भी निबंध है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा, याद रखिएगा अज्ञे का पूरा नाम जो है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कर्मधारय समास नहीं होगा, ठीक है। इसमें से दिया है चवन्नी। चवन्नी जो है कि ये हो गया द्विगु समास, ठीक है, इसलिए जो है कि ये कर्मधारय समास नहीं है। उसके बाद कर्मधारय समास जो आपका दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कमल नयन, ठीक है, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। नीलांबर ये हो गया कर्मधारय समास। उसके बाद कृष्ण सर्प ये हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है, ठीक है। प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है, ठीक है, याद रखिएगा अज्ञे ने किया है, ठीक है। प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है, अज्ञे ने किया है, ठीक है। अज्ञे का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था, याद रखिएगा जापान में जो है कि गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, जापान में, ठीक है। अभिनव किस देश में, अगला क्वेश्चन अभिनव किस देश में है, याद रखिएगा अभिनव जो है कि फ्रांस में है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन में दिया है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी, याद रखिएगा लेखक के पिता ने टोटल 3 मछली खरीदा था, जिसमें एक मछली मरा हुआ था, बाकी 2 मछली जीवित था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है जहां दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जहां पे दोनों पद प्रधान हो उसको बोलते हैं द्वंद्व, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, ठीक है, लेखक अपने पिता से जो है कि मछली मांगना चाहता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, मछली। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन में दिया है सुशील वाधोस में साख की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई को, ठीक है। शहनाई को जो है कि उपाधि प्राप्त है, ठीक है, सुशील वाधो में शाह, ठीक है। अगला है बिस्मिल्लाह खान का संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है कि इसमें से शहनाई हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़ आले, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विद्या जोड़ आले, ठीक है। उसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा संधि के टोटल 3 भेद होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधि के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। अगला दिया है, ठीक है, अगला दिया है ज्योतिर्मय उदाहरण है, ठीक है, ये किसका उदाहरण है, ठीक है, ज्योतिर्मय। यदि इसका जो है कि संधि विच्छेद किया जाए तो ये संधि विच्छेद करने पे जो है कि पता चलेगा कि इसमें ज्योति आता है, ज्योति, उसके बाद मय, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, घूमेगी पाठ के लेखक है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है, तो याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा सावरदैया, ठीक है, क्या हो जाएगा, सावरदैया। अगला क्वेश्चन में दिया है ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है, ठीक है, इसमें से प्रमुख पात्र जो है कि लक्ष्मी आया है। करेक्ट आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन में दिया है अनुज शब्द में उपसर्ग होगा, ठीक है, अनुज में उपसर्ग होगा अनु, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनु। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है पपाती, ठीक है, पपाती कहानी है, ठीक है, पपाती कहानी जो है कि किस से किस कहानी का पात्रा है, ठीक है, याद रखिएगा ये जो चैप्टर पपाती लिया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर, ठीक है, नगर कहानी से जो है कि लिया गया है, ठीक है। पपाती किस में आता है, नगर कहानी में आता है। बाढ़ की समस्या समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, ठीक है, बाढ़ की समस्या, ठीक है, ये जो है कि ढाती विश्वास में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, ठीक है। ढाती विश्वास में जो है कि बाढ़ की समस्या आता है और इसमें जो है कि लक्ष्मी मुख्य पात्र है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है गुणवान शब्द में प्रत्यय होगा, ठीक है, गुणवान, ठीक है, इसमें से गुण जोड़ हो जाता है वान, यानी इसका प्रत्यय हो जाएगा वान शब्द। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन में दिया है मंगू जन्म से थी, ठीक है, याद रखिएगा मंगू जन्म से जो है कि पागल थी, ठीक है, मंगू जन्म से क्या है, पागल थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मंगू, ठीक है। पपाती जन्म से पागल थी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गूंगी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गूंगी। मंगू जन्म से ही गूंगी थी। लक्ष्मी के पति गए, ठीक है, देश में नौकरी करता था, ठीक है, लक्ष्मी के पति जो है कि कलकत्ता में नौकरी करता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता। अगला दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें से दिया है, ठीक है, इसमें से कहता है शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी नंबर, ठीक है, रोटी ताजी है, ये जो है कि शुद्ध वाक्य है, ठीक है। ये जो है कि लेक्चर 1 था, ठीक है, लेक्चर 1 का में जो है कि आप जो है कि 50 ऑब्जेक्टिव जो है कि अच्छे से किए, ठीक है, और आप लेक्चर 2 में जो है कि आपको वीडियो जो है कि प्लेलिस्ट में भी आपको जो है कि एक बगल से मिल जाएँगे, ठीक है, नहीं तो मेरे चैनल पे जो है कि सभी जो है कि बारीकी से मिल जाएँगे, ठीक है। और यदि चैनल पे नए हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको जो है कि इस टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब जो है कि पढ़ करके आपको कैसा लगा, ठीक है। उसमें से कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है, और नए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।